पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना 2020। मोदी सरकार देगी छोटे व्यापारी को 3,000 रुपए महीने की पेंशन पाने का मौका। जानिए कैसे करें इस योजना में ऑनलाइन आवेदन। को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस तीर के निशान से हमारी वीडियो को शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियोस जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन राष्ट्रीय पेंशन योजना 2020। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DK2 न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दूसरे प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश के अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए पेंशन योजना को शुरू करने का फैसला किया था। उन्हीं में से एक छोटे व्यापारी भी है। जी हां, अब केंद्र सरकार छोटे या लघु व्यापारी को भी पेंशन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना लेकर आ रही थी। इस योजना के तहत स्वनियोजित दुकानों के मालिक, खुदरा व्यापारी, चावल, दाल, तेल आदि मिल के मालिक या इसी तरह के कई अन्य छोटे व्यापारी, उन्हें इस योजना के तहत पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में कौन कौन से व्यापारी लाभ ले सकते हैं, इस योजना की विशेषता क्या है, इन सब की जानकारी इस वीडियो में जानिए। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना की विशेषताएं। छोटे व्यापारियों को उनकी वृद्धावस्था में सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के माध्यम से सरकार केवल एक उद्देश्य है कि सरकार छोटे और व्यापारी की उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से संबंधित कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पेंशन प्रदान करना चाहती है। साथ ही उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर भी बनाना चाहती है ताकि वह अपनी वृद्धावस्था में खुशहाल जिंदगी जी सके। योजना में शामिल होने वाले व्यापारी। इस योजना में ऐसे व्यापारियों को शामिल करने का फैसला किया गया है जो कि छोटे दुकान के मालिक हो, खुदरा व्यापारी हो, चावल, दाल आदि इसी तरह की मिल के मालिक हो। इसके अलावा कमीशन एजेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर या फिर किसी छोटे होटल या रेस्टोरेंट के मालिक या वहां काम करने वाले कर्मचारी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पेंशन की राशि। इस योजना के तहत पात्र होने वाले छोटे व्यापारी को उनकी वृद्धावस्था के दौरान यानी उन्हें 60 साल की उम्र पार कर लेने के बाद पेंशन के रूप में प्रति माह 3,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। नोडल एजेंसी। इस योजना में नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को चुना गया है ताकि वह पेंशन फंड को मैनेज कर सके, पेंशन के भुगतान के लिए जिम्मेदार हो सके और साथ ही वह सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। बैंक खाते में राशि का विवरण। इस योजना में लाभार्थी एवं सरकार दोनों के द्वारा 50-50% प्रीमियम जमा किया जाएगा। आवेदक को मिलने वाली पेंशन की राशि उसके उस बैंक खाते में जमा की जाएगी जो उनके आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है। यह योजना एक प्रीमियम योजना है। इसका मतलब यह है कि इस योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को कुछ प्रीमियम का योगदान देना होता है। आपको यह बता दें कि जितना प्रीमियम लाभार्थी द्वारा दिया जाएगा उतना ही केंद्र सरकार द्वारा प्रीमियम दिया जाएगा। यानी इस योजना में कुल प्रीमियम की राशि 50% लाभार्थी का योगदान होगा और 50% सरकार का योगदान होगा। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में पात्रता। केवल लघु व्यापारियों के लिए लघु व्यापारी मानधन योजना में ऐसे व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं जो कि लघु व्यापारी है। इससे आशय है कि जिन व्यापारियों को वार्षिक टर्नओवर 1.5 लाख रुपए या उससे कम है उन्हें इस योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। उम्र की सीमा। इस योजना में 18 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसी के बीच सभी लाभार्थियों को प्रीमियम की राशि भी जमा करनी होगी। नहीं शामिल होने वाले व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा योगदान की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आता है या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना में शामिल है या कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल है और साथ ही यदि वह आयकर भरने वाले व्यक्ति है तो वह सभी इस योजना में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। GST का रजिस्ट्रेशन नंबर। इस योजना में चूंकि छोटे व्यापारी के आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है इसलिए आपको सालाना टर्नओवर भी निर्धारित किया गया है। इसे साबित करने के लिए आवेदक को अपना GST रजिस्ट्रेशन नंबर आवेदन फॉर्म के साथ देना होगा। बैंक खाते की पासबुक। इस योजना में दी जाने वाली पेंशन की राशि और जमा की जाने वाली प्रीमियम की राशि सब कुछ बैंक खाते में ही जमा की जानी है। इसलिए आवेदक को अपने बैंक खाते की पासबुक की
फोटोकॉपी फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। आधार कार्ड, आवेदक की पहचान और उसकी उम्र और बैंक खाते में पैसे जमा करने के लिए आधार कार्ड आवेदक के पास होना बहुत जरूरी है। यह दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आवेदक की फोटो, आवेदक द्वारा जमा किए जाने वाले आवेदन फॉर्म में आवेदक को अपनी एक पासपोर्ट आकार की फोटो लगानी होगी। कॉमन सर्विस सेंटर निर्धारित किए गए हैं। आवेदक अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन फॉर्म वह ऑनलाइन भी कॉमन सर्विस सेंटर की वेबसाइट पर लॉगिन प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म प्राप्त हो जाने के बाद आवेदक को उसमें सभी पूछी गई जानकारी भरनी होगी और फिर उसे VLE एजेंट के पास अपने इस आवेदन फॉर्म को उसे जमा करना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद प्रीमियम की पहली किस्त आवेदक को कैश के रूप में एजेंट को देनी होगी, जिसके बाद प्रक्रिया पूरी हो जाएगी एवं एजेंट द्वारा आवेदक को पेंशन कार्ड दिया जाएगा, जिसमें यूनिक नंबर होगा, जिसके द्वारा लाभार्थी अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। व्यापारी मानधन राष्ट्रीय योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? व्यापारी स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत की जा चुकी थी। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके द्वारा खुद पंजीयन किया जा सकता है। योजना में पंजीयन के लिए सबसे पहले PM लघु व्यापारी मानधन योजना की राष्ट्रीय पेंशन योजना के पोर्टल में जाए। यहाँ सीधे हाथ की तरफ क्लिक हियर अप्लाई लिखा होगा, उसे क्लिक करें, जिसके बाद दो विकल्प आएंगे। पहला खुद से रजिस्ट्रेशन और दूसरा CSC सेंटर के द्वारा। सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा और उसमें मोबाइल नंबर कैप्चा कोड डालने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके बाद मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे आपको इसमें डालना होगा। इसके बाद एक फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सारी जानकारी सही भरनी होगी। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना के बारे में आपको और विस्तार से जानकारी दे सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।